भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमः। ओम नारायणाय नमः। आइए चलते हैं आप श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद से चतुर्थो अध्याय 224वें एपिसोड में हम लोग चलते हैं, जहाँ पे आप कल सुने थे महाराज नाभि के कोई पुत्र नहीं था और ब्राह्मणों के बड़ा अवनय भिन्न प्रार्थना करने पर यज्ञ पुरुष यज्ञ भगवान की आत्मा से महाराज नाभि के घर ऋषभ देव जी का आगमन हुआ। अब ऋषभ देव जी का राज शासन कैसा है ये सुनिए आप लोग। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नाभिनंदन ऋषभ देव जी में जन्म से ही भगवान के लक्षण प्रकट हुए। महाराज नाभि क्या चाहते थे? महाराज नाभि ये चाहते थे भगवान जैसा ही पुत्र हो। अब भगवान जैसा कोई नहीं हो सकता है, किसी के जैसा कोई नहीं हो सकता है, किसी के अधिकार को कोई नहीं कर सकता है। अपने अधिकार अपना दायित्व तो निर्वहन करना मुश्किल है, दूसरे के दायित्व दूसरे का अधिकार आप कैसे कर पाएंगे? भगवान ने सोचा कि मेरे जैसा पुत्र तो कोई नहीं मिलेगा, मैं ही क्यों नहीं इनका पुत्र बन जाऊं। और इस तरह से ऋषभ देव जी का जब आगमन होता है तो जैसे जैसे देवताओं का लक्षण है ठीक वैसे ऐसे उस बालक में दिखाई देता है। यह जन समुदाय की नजर है। भगवान तो थे, उनके प्रभाव को देखकर ब्राह्मण देवता तथा समस्त प्रजा उनको ही राजा बनाना चाहती थी। ऋषभ देव जी के शील स्वभाव से प्रजा उन पर अत्यंत अनुरक्त थी। तस्याहवाइत्यं बर्ष्पणं वरीयसा विसन्नलोकेन चौजसा बलेन श्रियां यस्याय वीर्या सौभार्यं च पिता ऋषभ इदं नाम चकारः। राजा नाभि ने वीर्य, शौर्य आदि बड़े बड़े गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ का मतलब क्या होता है? बहुत गुणवान व्यक्ति, बहुत बलवान व्यक्ति, बहुत सुंदर व्यक्ति। संस्कृत में ऋषभ का अर्थ श्रेष्ठ होता है। ऋख शब्द का अर्थ है ज्ञान है। ऋखेर ज्ञानेन भाति इति ऋषभः। ऋक धातु गत्यर्थक भी है और ज्ञानार्थक भी है। इसी से ऋषि शब्द बनता है, इसी से ऋषि शब्द बनता है। जो अपने ज्ञान से प्रकाशमान हो वह ऋषभ है। किसी को उसकी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इंद्र ने ईर्ष्या बस अपने राज में वर्षा नहीं की। इंद्र के लिए तो सारा राज्य उसका है, लेकिन उसी काल में ऋषभ देव महाराज राजा थे और उनके राज में भी वर्षा नहीं हुई।
तब भगवान जी कब ने इंद्र की मूर्खता पहुँचते हुए योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाम खंड में खूब जल बरसाया और अपनी प्रजा को सुखी किया। राजा नाभि प्रेम से उन्हें वत्स हे तात कहते थे। प्रेम में अक्सर लोग पुत्र का नाम नहीं लेते। जो नाम दिया जाता है उस लड़के का जो नाम कर्म होता है उस नाम का उच्चारण लोग नहीं करते। प्रेम में उस लड़के का विभिन्न प्रकार के वाक्य विभिन्न प्रकार के शब्दों से बुलाते हैं। अधिक प्रेम होता है एक लड़के के कई नाम हो जाते हैं, यानी कि लोकप्रिय है, जनप्रिय है। जिस व्यक्ति का ज्यादा नाम हो जाता है वो जनप्रिय होता है। पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें राज सिंहासन पर आसीन किया और अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने विशालपुरी अर्थात बद्रिका आश्रम चले गए। वहां उन्होंने कठोर तप किया और मुक्ति प्राप्त। नाभि के बन जाने पर भगवान ऋषभ ने गुरुकुल के में विद्या अध्ययन किया, ब्रह्मचर्य एवं संयम से जीवन व्यतीत किया। बाद में गृहस्थाश्रम में आकर इंद्र के द्वारा दी हुई जयंती कन्या से विवाह करने के बाद 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र भरत थे। उनमें सबसे पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम से इस खंड का नाम भारत वर्ष पड़ा। पहले भारत वर्ष का नाम अजनाभ था। ऋषभ देवनाभितर्त पितायताभ्यं रक्षितवातः अजाभिरोदैत्यं संज्ञा पूर्वकैता वृद्धस्य भावे अजनाभभीतिरूपं सिद्ध्यति है। ऋषभ देव जी के 9 पुत्र कुशा व्रत आदि 9 खंडों के राजा हुए। कवि हरि आदि 9 सिद्धेश्वर हुए। इनका 9 योगेश्वर संवाद 11 स्कंद में आएगा। शेष 81 पुत्र याज्ञिक कर्मकांडी हुए। ऋषभ देव जी के जीवन में प्रेम के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं थी। अपने प्रजा को उनके कल्याणार्थ धर्म का उपदेश देते थे। वो हमेशा जनहित की बात करते थे। अपने प्रजा के सामने हमेशा लोकहित की बात करते थे, हमेशा राष्ट्रहित की बात करते थे। हमेशा ये बताते थे कि आपको किसी प्रकार के किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं है। जहां अपनों से वैर होने की संभावना दिखाई दे तो पीछे हट जाओ। वो धर्म पूर्वक सारे कार्य करते थे। ऋषभ देव जी ब्राह्मणों के परम भक्त थे। उनकी आज्ञा से राज का संचालन पूर्वक करते थे। जितने भी राजा हुए धरा पे सबने अपना मंत्री ब्राह्मण बनाया। मंत्री सचिव यानी कि उससे सलाहकार बनाए। सलाहकार बनाकर उनसे राज का काम कराते। एक बार वे घूमते घूमते ब्रह्मावर्त में ब्रह्मर्षियों के सभा में पहुंचे। वहां उन्होंने बड़े बड़े महर्षि की सभा में
प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार का कि नाहम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामा हस्ते विमुखाम भजे तपोदी पुत्र का एन यसा त्वं सुदोमसा ब्रह्म सकम तो नम। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को ज्ञान दिलाने के लिए राजा थे और महर्षियों को आर्डर आदेश दे दिए। उनके पास बैठ के नीचे उनके चरण कमल का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और ये कह रहे थे कि मेरा पुत्र नहीं है, ये राष्ट्र का पुत्र है और आप जैसा संस्कार देंगे वैसा इसके द्वारा होगा राष्ट्र में। तो आप इसे राष्ट्रभक्त बनाइए, आप इसे राष्ट्रप्रेमी बनाइए, इस तरह से इसकी शिक्षा दीजिए। महाराज महाराज का अन्य विनय सुन करके महर्षियों ने कहा राष्ट्र के लिए इतने पुत्र समर्पित आपने कर दिया और आज के परिवेश में राष्ट्र के साथ गद्दार पैदा हो रहे हैं, अपने घरों की पूरी मरम्मत व्यवस्था में लगे हैं और रास्ते में जाते वक्त जिस रास्ते से मार्ग से लोग गुजर रहे हैं उसी मार्ग को कचरा कर रहे हैं, जिस स्वास्थ्य परिसर में जाकर अपनी दवा की व्यवस्था कर रहे हैं उसी मार्ग में कचरा कर रहे हैं। आवागमन का मार्ग जो है जिस यंत्र से जिस साधन से जा रहे हैं उस साधन को कचरा कर दे रहे हैं। ऐसे राष्ट्रभक्त नहीं होते। राष्ट्रभक्त का मतलब ये होता है राष्ट्रीय कोई भी कार्य हो उस कार्य में आप सहायक बनिए, तब आपका जीवन सफल है। अपने गृह कार्यों में तो मानव का दिल लगा रहता है, हमेशा राष्ट्रहित में करेंगे। राष्ट्रहित तो आपका भी, आप भी सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित, स्वयं को सुरक्षित, इसलिए हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचिए। ऋषभ देव महाराज जी अपने सारे पुत्रों को गुरु जी के चरण कमल में रख करके इतना ही कहे कि राष्ट्र के धरोहर है, इन्हें आप राष्ट्र हित में तैयार करिए। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब कल हम लोग सुनेंगे कथा में ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधृत वृत्ति ग्रहण करना। गुरुकुल से आने के बाद ऋषभ देव जी ने पुत्रों को क्या ज्ञान दिया ये आपको कल के एपिसोड में बताई देगी। जय श्री राधे राधे राधे।